हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल RS एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग रीजनिंग का क्लास पढ़ रहे हैं। अब इससे पहले 2 क्लास रीजनिंग के हो चुके हैं और रीजनिंग में हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए हैं कैलेंडर। तो इससे पहले वाली जो भी 2 वीडियो है कैलेंडर से संबंधित, उसके बारे में हम लोगों ने कैलेंडर के बारे में जाना, कैलेंडर से संबंधित जो भी पॉइंट है उसको जाने, साधारण वर्ष, लीप वर्ष, शताब्दी साधारण वर्ष, शताब्दी लीप वर्ष, ये हम लोग जान चुके हैं। अब इससे आगे कैलेंडर में क्या क्या चीजें आती हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो शताब्दी साधारण वर्ष, शताब्दी लीप वर्ष हम लोग जान चुके हैं, साधारण वर्ष, लीप वर्ष जान चुके हैं। इसके आगे हम लोग जानेंगे सबसे इंपॉर्टेंट होता है अतिरिक्त या विषम या अधिक दिन। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसी से आंसर क्या होता है, हल किया जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि अतिरिक्त दिन कहिए, चाहे विषम दिन कहिए, चाहे अधिक दिन कहिए, बात क्या है, बिल्कुल इक्वल है, बराबर है। चाहे आप इसको अतिरिक्त दिन कहिए, चाहे विषम दिन कह दीजिए, चाहे अधिक दिन कहिए, इस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो कैलेंडर में सबसे इंपॉर्टेंट है, कैलेंडर में सबसे इंपॉर्टेंट है विषम दिन निकालना। तो विषम दिन निकालने के लिए पहले आज हम लोग जानेंगे कि विषम दिन कैसे निकलेगा, और इसी से क्या होगा, आपके जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे उसका आंसर क्या करेंगे, इसी विषम या अतिरिक्त दिन के माध्यम से बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो जब विषम दिन निकाला जाता है या विषम दिन, अधिक दिन या अतिरिक्त दिन मालूम कैसे होता है, ये चीजें हम लोग जानेंगे कि पहले इसका मतलब क्या होता है। देखिए, विषम दिन का मतलब होता है कि आपको जैसे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो जितने भी दिन दिए गए हैं, जितने भी दिनों की संख्या दे दी गई, सपोज दैट एक एग्जांपल ले लिया जाए, मान के चलिए कि दिनों की संख्या 15 दे दी गई। तो जितने दिनों की संख्या होती है, दिनों की संख्या में क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे। 7 से भाग करने का मतलब क्या हो गया, क्यों? क्योंकि सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, यानी सप्ताह क्या होता है, 7 दिनों से ही मिलकर बनता है। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, कोई भी दिन दिया है, अगर 7 से आप भाग करते हैं, 7 से भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे 15 में, तो 2 बार भाग जाएगी, शेष कितना बचेगा। भागफल से मतलब नहीं होता है, शेष से। शेष कितना बचेगा, ये। तो ये कहा जाएगा कि इस 15 दिनों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। तो कोई भी अगर दिन दिया है, दिनों की जितनी संख्या होती है, यानी जितने भी दिनों की संख्या दी जाती है, तो दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है वही उतने दिनों में क्या कहलाता है, विषम या अतिरिक्त दिन कहलाता है। अगर 15 दिन में अतिरिक्त दिन मालूम करना है तो 15 दिन में 7 से भाग करेंगे, 7 से भाग करने पर शेष फल 1 बच रहा है, तो इस 15 दिन में अतिरिक्त दिन कितने हो गए, 1 हो गए। अगर मान के चलिए कि यही 18 दिन हो जाता, तो जितने भी दिन है 7 से भाग करेंगे। 7 से ही क्यों भाग करेंगे, क्यों? क्योंकि सप्ताह में 7 दिन ही होते हैं, इस वजह से 7 से भाग दी जाती है। तो दिनों की संख्या 18 हो गई, 7 से भाग करेंगे तो 2 बार भाग जाएगी, शेष कितना बच जाएगा, शेष 4 बच जाएगा। तो इन 18 दिनों में अतिरिक्त दिन मालूम करना था, विषम दिन मालूम करना था या अधिक दिन मालूम करना था। इस 18 में जितने भी दिनों की संख्या उसमें 7 से भाग दिया गया। 7 से भाग देने पर भागफल से कोई मतलब नहीं है, शेष फल, यानी कितना शेष बचा, 4 शेष बचा। तो इस 18 दिनों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो गई, 4। तो अतिरिक्त दिन निकालने के लिए क्या करेंगे कि जितने भी दिनों की संख्या दी गई है उसमें 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देने पर जितना शेषफल बचता है वही शेषफल ही क्या होता है, उतने दिनों का अतिरिक्त दिन या विषम दिन कहलाता है। या इसको ये भी कह सकते हैं कि विषम या अतिरिक्त दिन निकालने के लिए क्या कह सकते हैं आप, कि अगर सप्ताह का एक चक्र पूरा हो जाए, देखिए सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो सप्ताह का एक चक्र पूरा हो जाएगा। सप्ताह का चक्र पूरा होने के बाद जितना दिन अतिरिक्त बचेगा या जितना दिन बचेगा वही क्या होगा, अतिरिक्त दिन या विषम दिन कहलाएगा। तो
7 से क्यों भाग दी जाती है? क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ये एक तरीका इसका और समझने का भी हो सकता है कि कोई भी अगर दिन दिया गया है तो उतने दिनों में सप्ताह का कितना चक्र पूरा हो गया। सप्ताह का चक्र पूरा होने के बाद, सप्ताह का चक्र पूरा होने के बाद जितना अतिरिक्त दिन या जितना शेष दिन बच जाता है वही क्या कहलाता है? विषम या अतिरिक्त दिन कहलाता है। तो इसी वजह से क्या होती है? 7 से भाग दी जाती है। तो कोई भी अगर कितना हो दिन में अतिरिक्त दिन निकालना है तो क्या करेंगे आप? जितना भी दिन दिया है उसमें 7 से भाग करेंगे। 7 से भाग देने पर जितना शेषफल बचेगा वही विषम दिन या अतिरिक्त दिन कहलाएगा। या ये भी कह सकते हैं कि सप्ताह का चक्र पूरा होने के बाद जो दिन बचता है वही क्या होता है? विषम दिन या अतिरिक्त दिन या अधिक दिन कहलाता है। अगर मान के चलिए यही 35 दिन दिया गया है तो 35 दिन दिया गया है, 7 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा? शेषफल यहाँ पे क्या बचेगा? 0, यानी कि 0 बचेगा। शेषफल यहाँ पे क्या होगा? 0। तो इस 35 दिनों में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या हो गई? 0 हो गई। अगर यही मान के चलिए 36 दिया होता, दिनों की संख्या 7 से भाग करते तो शेषफल कितना हो जाता? 1। तो 36 दिनों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिए, अतिरिक्त दिन कितने हो सकते हैं। देखिए जब 7 से भाग दी जा रही है तो अतिरिक्त दिन क्या होगा? 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, यानी 7 नहीं आएगा, ना ही 7 से अधिक आएगा। जब भी शेष बचेगा तो ये भाजक हो जाएगा, तो भाजक से कम ही शेष बचता है। भाजक के बराबर शेष नहीं बचता, ना भाजक से अधिक शेष बचता है। जब भी क्या होता है शेष बचेगा तो भाजक से कितना होगा? तो 1 अंक जरूर कम ही शेष बचेगा। अगर 7 है तो 6 शेष बचेगा, 7 शेष कभी नहीं बचेगा, यानी भाजक के बराबर या भाजक से अधिक कभी शेष नहीं बचता है। तो जब दिनों की संख्या में 7 से भाग दी जाती है तो 7 से भाग दी जाती है तो 7 तो शेष बचेगा नहीं, 7 से अधिक भी शेष नहीं बचेगा, यानी 7 से हमेशा कम शेष बचेगा। तो विषम दिन कितने हो सकते हैं? विषम दिन यहाँ पे देखिए 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। यानी विषम दिनों की संख्या 7 से हमेशा क्या आएगी? कम आएगी, 7 के बराबर या 7 से अधिक नहीं आएगी। यानी 0 से 6 तक ही क्या हो सकते हैं? विषम दिन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 7 से जब भाग दी जाएगी तो या तो 0 शेष बचेगा, या तो 1 बचेगा, चाहे 2 बचेगा, चाहे 3 बचेगा, चाहे 4 बचेगा, चाहे 5 बचेगा, चाहे 6 बचेगा। क्यों? क्योंकि 7 से भाग दीजिएगा 7 तो बचेगा नहीं। तो अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है। क्लियर? तो अतिरिक्त दिनों की संख्या 6 से अधिक कभी नहीं होती है। यहाँ पे तो जान गए कि अतिरिक्त दिन कैसे निकालेंगे। अब ये तो था कि दिन में, देखिए हमेशा ये नहीं है कि वर्ष में भाग करेंगे आप 7 से। जितना भी दिन दिया गया है दिन में 7 से भाग करेंगे और जो शेष बचेगा वही उतने दिन का क्या कहलाएगा? विषम दिन या अतिरिक्त दिन कहलाएगा। अब तो मान के चलिए दिन दिया गया है, दिन दिया गया है तो विषम दिन या अतिरिक्त दिन निकाल लिए आप। अगर दिन ना देकर यही वर्ष दे दे, वर्ष दे दे तो कैसे उसका अतिरिक्त दिन या अधिक दिन कैसे निकालेंगे कि उतने वर्ष में कैसे अतिरिक्त दिन होगा? देखिए अतिरिक्त दिन कभी भी निकलता है तो दिन की संख्या में 7 से भाग देने पर ही निकलता है, वर्ष में नहीं। तो क्या करेंगे आप? इसके लिए थोड़ा सा समझना होगा आप लोगों को। अब क्या करेंगे? जैसे साधारण वर्ष पे चलेंगे। अब साधारण वर्ष, साधारण वर्ष में क्या होता है? साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? देखिए जब वर्ष आ जाएगा तो पहले क्या करेंगे? दिन ज्ञात करेंगे। दिन में ही 7 से भाग करते हैं, तब अतिरिक्त दिन जो भी शेष बचता है वो अतिरिक्त दिन होता है। और बकिया ये नहीं कि वर्ष में 7 से भाग कर देंगे, दिन में भाग करेंगे। तो साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। जब आप 365 में 7 से भाग करेंगे, 7 से क्यों भाग करेंगे? क्योंकि सप्ताह का चक्र 7 दिन में पूरा हो जाता है। तो 7 से भाग करेंगे तो 5 बार पहले भाग जाएगी, 1 बचेगा, 15 हो जाएगा, 2 बार भाग जाएगी, शेष कितना बच जाएगा? शेष कितना बचेगा? 1 बच जाएगा। यानी 52 बार तो भाग गई, भागफल कितना हो गया? 52 हो गया। शेषफल कितना बचा? शेषफल ही जो बचेगा वही विषम दिन या अतिरिक्त दिन क्या होगा? होगा। तो यहाँ पे शेषफल कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। तो विषम दिन 335 दिन में या साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे?
या विषम दिन कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि साधारण वर्ष में 365 दिन ही होता है। तो किसी भी साधारण वर्ष में, किसी एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। अगर ये लीप वर्ष होता तो लीप वर्ष क्या होता है? 366 दिन का होता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है। 366 में अगर आप 7 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 52 बार तो भाग जाएगी। शेष कितना बचेगा? शेष लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। 366 दिन है तो 366 में 7 से भाग करेंगे तो 52 बार भाग जाएगी और शेष पर कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो इस किसी भी एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, तो 366 दिन हो गए तो उसमें अतिरिक्त दिन निकालने के लिए 7 से भाग किए तो अतिरिक्त दिन कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। तो किसी एक साधारण वर्ष में 1 अतिरिक्त दिन होता है और लीप वर्ष में क्या होता है? 2 अतिरिक्त दिन होता है। क्लियर हो चुका होगा ये कि जब शेषफल देखिए जो शेष बच रहा है, यानी सप्ताह का चक्र पूरा होने के बाद जो शेष बच रहा है वही क्या होता है? विषम दिन या अतिरिक्त दिन होता है। तो किसी भी साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन में कितने अतिरिक्त दिन हो गए? 1 हो गए। किसी लीप वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं? 2 होते हैं। अब देखिए साधारण वर्ष या लीप वर्ष में तो कंफर्म हो गया कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अगर ये कह दे कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, ना साधारण की बात करें ना लीप की बात करें, तो सामान्य सा क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, यानी कि साधारण या लीप की बात ना करके क्या कह रहा है कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो एक वर्ष में साधारण या लीप की बात नहीं करता है तो क्या हो जाएगा? 365 सही 1/4 दिन, ऐसे भी कहीं कहीं आता है, या 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, कहीं कहीं 45.51 या कहीं कहीं 47 सही 1/2 या 47.5 सेकेंड आ जाता है। तो 45.51 सेकेंड कहिए, या इसी को क्या होता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, या क्या कहीं कहीं के 47.5 सेकेंड दिया जाता है। इस 45.51 की जगह क्या होता है? 47 सही 1/2 सेकेंड भी आता है। यानी कि 301 किसी भी एक वर्ष में क्या होता है? साधारण या लीप की बात नहीं की जा रही है, एक वर्ष की बात। एक वर्ष में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड, या कहीं कहीं बुकों में मिलता है 47.5 सेकंड मिलता है। तो 48 मिनट 47.5 सेकंड या 45.51 सेकंड का मतलब क्या हो जाता है कि पूरा वो क्या हो गया? 1 घंटे के बराबर मान लिया जाता है। तो यानी कि 5 घंटा ये हो गया, 1 घंटा इसको मान लिया जाता है, तो लगभग क्या हो जाता है? टोटली 6 घंटे हो जाता है। यानी हर वर्ष क्या होता है? 365 दिन से 6 घंटा अधिक होता है। तो एक वर्ष होगा तो 6 घंटा, 2 वर्ष हो गया तो 12 घंटा अधिक होगा, 3 वर्ष हो गया तो 18 घंटा हो गया, चौथे वर्ष क्या हो गया? 24 घंटा। आप जानते ही हैं कि 24 घंटे बराबर क्या होता है? 1 दिन होता है। 24 घंटे बराबर क्या होता है? 1 दिन। इसी वजह से हर 4 साल में क्या होता है? 24 घंटे की वृद्धि होती है, यानी 24 घंटे का मतलब 1 दिन की वृद्धि हो जाती है। इसी वजह से हर चौथे साल क्या होता है? लीप वर्ष आता है। क्यों? क्योंकि 6 घंटे, इस 5 घंटे 48 मिनट इस सेकंड को क्या मान लिया जाता है? टोटली 6 घंटा लगभग मान लिया जाता है। तो यही क्या होता है? 4 साल में बढ़कर कितना हो जाता है? 24 घंटा हो जाता है, और 24 घंटे बराबर क्या होता है? 1 दिन होता है। इसी वजह से हर 4 साल में क्या हो जाता है? 1 दिन बढ़ जाता है, और हर 4 साल में क्या आती है? क्या होता है? लीप वर्ष आता है। अब देखिए जो 1 दिन बढ़ेगा वो किस माह में बढ़ेगा? ये भी तो क्वेश्चन हो गया कि भाई 1 दिन बढ़ेगा तो कहाँ बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? तो जो 1 दिन बढ़ता है हर 4 साल पे वो फरवरी माह में होता है। 1 दिन बढ़ता है तो फरवरी माह में होता है। वो 1 दिन की वृद्धि क्या होती है? फरवरी माह में। और जिस साल में वो 1 दिन बढ़ेगा उसमें फरवरी में क्या हो जाते हैं? 29 दिन हो जाते हैं। और नहीं तो बकिया जो भी दिन होते हैं उसमें क्या होते हैं? जो भी वर्ष होता है उसमें क्या हो गया? 28 दिन हो जाते हैं। यानी ये भी कहा जा सकता है कि लीप वर्ष में फरवरी क्या होती है? 29 दिन की होती है, और किसी भी लीप वर्ष को छोड़कर साधारण वर्ष में फरवरी क्या होती है? 28 दिन की होती है। यानी लीप वर्ष में हर 4 साल में क्या होगा? 1 दिन की वृद्धि होगी, और हर 4 साल में क्या आएगा? लीप वर्ष आएगा।
तो लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की हो जाती है, साधारण वर्ष में फरवरी क्या होती है 28 दिन की हो जाती है। तो ये समझ चुके हैं आप लोग। अब देखिए दिन में अतिरिक्त दिन निकाल रहे थे हम लोग, वर्ष में अतिरिक्त दिन निकालना है तो साधारण वर्ष में और लीप वर्ष में कितने कितने अतिरिक्त दिन होंगे ये आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप वर्ष में क्या कर सकते हैं अतिरिक्त दिन निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए सपोज दैट कि दे दिया कि 10 वर्ष में अतिरिक्त दिन आप बताइए, 10 दिन में नहीं 10 वर्ष में अतिरिक्त दिन बताइए। तो 10 वर्ष में अतिरिक्त दिन बताना है तो क्या करेंगे, पहले आप कितने वर्ष में, यानी कि 10 वर्ष में क्या करेंगे, पहले आप लीप वर्ष ज्ञात करेंगे, लीप वर्ष ज्ञात करेंगे। तो 10 वर्ष है, लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं 4 से भाग करते हैं। अगर कितना हो वर्ष में क्या करना है लीप वर्ष ज्ञात करना है तो क्या करते हैं 4 से भाग करते हैं। क्यों, क्योंकि हर 4 साल बाद क्या होता है लीप वर्ष होता है। क्यों, क्योंकि हर चौथे साल में क्या होता है एक दिन की वृद्धि होती है। तो लीप वर्ष ज्ञात करना है तो 4 से भाग करेंगे, तो 4 से भाग करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी 2 बार, यानी कि इस 10 वर्ष में कितने लीप वर्ष हो गए 2 लीप वर्ष हो गए। लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए 4 से भाग करेंगे तो इस 10 वर्ष में कितने लीप वर्ष हो गए 2 लीप वर्ष हो गए। लीप वर्ष आपको मालूम हो गया तो 10 में से 2 तो लीप वर्ष हो गए, बकिया साधारण वर्ष कितने हो गए, तो 10 में से 2 लीप वर्ष हो गए, निकाल दीजिए तो 8 क्या हो गए साधारण वर्ष हो गए। जब वर्ष में अतिरिक्त दिन पूछेगा तो पहले वर्ष में क्या करेंगे, हम जितना भी वर्ष की संख्या दी गई है उसमें क्या करेंगे लीप वर्ष ज्ञात करेंगे। जब लीप वर्ष ज्ञात हो जाएगा तो उतने वर्ष में से लीप वर्ष को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा साधारण वर्ष मालूम हो जाएगा। तो जब लीप वर्ष और साधारण वर्ष मालूम हो गया तो 10 वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन हो जाएंगे मालूम हो जाएगा। देखिए एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और विषम दिन कितने होते हैं 2 होते हैं। तो 2 लीप वर्ष में 2 लीप वर्ष में एक लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन, तो 2 में 2 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 4। एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 होती है तो 8 साधारण वर्ष हैं। 8 साधारण वर्ष में क्या हो जाएगा तब 8 गुणे 1 होता है। साधारण वर्ष में किसी भी एक साधारण वर्ष में एक अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 होती है तो 8 साधारण तो 8 गुणा कर देंगे तो 8 एकम 8 हो गए। सभी अतिरिक्त दिन मालूम हो गए और अतिरिक्त दिनों की संख्या आपको बताया गया कि अतिरिक्त दिनों की संख्या 6 से अधिक नहीं होती है। तो अतिरिक्त दिनों की संख्या सब मिला के 10 वर्ष में 4 अतिरिक्त दिन हो गया और ये 8 अतिरिक्त दिन हो गया। तो अतिरिक्त दिनों की संख्या या विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई 4 + 8, विषम दिन कितने हो गए 12 हो गए। विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई 12 और विषम दिनों की संख्या आपको मालूम है कि विषम दिनों की संख्या क्या होनी चाहिए 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब 6 से अधिक हो जाती है विषम दिनों की संख्या तो फिर दोबारा आप क्या करेंगे 7 से भाग करेंगे। तो 12 में 7 से भाग करेंगे, शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा कितना 5। शेष कितना बचा 5। अब क्या हो गया यहाँ पे विषम दिनों की संख्या क्या आ गई 6 से कम आई है, 6 के बराबर है या 6 से कम आए तो क्या करेंगे 7 से भाग करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जब कभी भी विषम दिनों की संख्या 6 से अधिक हो जाएगी तो फिर दोबारा आप क्या करेंगे 7 से भाग करेंगे। जब तक क्या आ जाए 6 न शेष बचे या 6 से कम शेष न बचे तब तक क्या करेंगे आप 7 से भाग करते रहेंगे। तो यहाँ पे विषम दिनों की संख्या 6 से अधिक हो गई 7 से भाग किया गया। अब शेष पर कितना बचा 5। यही क्या हो जाएगा 10 वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या हो जाएगी या विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो जब कभी किसी भी वर्ष में आपको विषम दिन मालूम करना है तो पहले उतने वर्ष में क्या करेंगे लीप वर्ष मालूम करेंगे। लीप वर्ष मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे 4 से भाग करते हैं। लीप वर्ष मालूम हो गया तो उतने वर्ष में से लीप वर्ष को घटा देंगे तो साधारण वर्ष मालूम हो गया। एक लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं तो जितने भी लीप वर्ष होंगे उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो उतने लीप वर्ष का अतिरिक्त दिन आपको मालूम हो जाएगा। एक साधारण वर्ष में 1 अतिरिक्त दिन होता है तो 8 साधारण वर्ष है तो 8 में 1 से गुणा कर देंगे 8 हो गया। अब अतिरिक्त दिनों की संख्या अगर 6 के बराबर नहीं है 6 से अधिक है तो फिर दोबारा 7 से भाग करेंगे। अब यहाँ पे शेष पर कितना आ गया 5, यानी 10 वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या हो गई 5 हो गई। ये तो बहुत ज्यादा प्रोसेस हो जा रहा है लेकिन आपको ये चीजें समझनी, अगर समझ लिया तो आगे आपको क्या होगा क्वेश्चन हल करने में बहुत क्या होगी बिल्कुल आसानी हो जाएगी। आपको किसी ट्रिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप पढ़ते होंगे बहुत सारे ट्रिक बताए जाते होंगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पे भी बहुत सारे ट्रिक बताए जाते हैं
ठीक है, समझिए, वो भी है, आपका समय बचत करेगा। लेकिन पहले हर किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। जब आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है, कभी दिमाग से हट भी जाता है या भूल भी जाते हैं या सोचने लगते हैं हम लोग एग्जाम के वक्त, इतना प्रेशर होता है माइंड पे कि क्या था क्या नहीं था। लेकिन जब कॉन्सेप्ट आप समझे रहेंगे तो कोई क्या होगा, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के देगा, कैसे भी देगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ट्रिक से भी कम समय में आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से अपना 100% आंसर दे सकते हैं। अब देखिए, इसी को एक और विधि से भी हल कर सकते हैं डायरेक्टली। पहले वर्ष दिया गया है, वर्ष में अतिरिक्त निकालने के लिए हमेशा क्या करेंगे, लीप वर्ष ज्ञात करेंगे। तो 10 वर्ष में लीप वर्ष कितने हो गए, लीप वर्ष कितने हो गए, 2। अब क्या करेंगे, जितने वर्ष में अतिरिक्त निकालना है उतने वर्ष में 4 से भाग करके लीप वर्ष ज्ञात कर लिए। लीप वर्ष जो मालूम हो गया, उसी लीप वर्ष को क्या करेंगे, जितना वर्ष में अतिरिक्त मालूम करना है, 10 वर्ष में मालूम करना है, 10 वर्ष में क्या करेंगे, इसी लीप वर्ष को जोड़ देंगे। तो 10 वर्ष का अतिरिक्त दिन आपको मालूम हो जाएगा, डायरेक्टली आ जाएगा। डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। 10 वर्ष में लीप वर्ष कितने हो गए, 2, और इसी लीप वर्ष को इस 10 वर्ष में क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। यानी जितने भी वर्ष का अतिरिक्त निकालना है तो उतने वर्ष में लीप वर्ष निकाल कर उसी लीप वर्ष को उसी वर्ष में जोड़ दीजिए। तो 10 वर्ष में अतिरिक्त निकालना था, 10 में लीप वर्ष कितने हो गए, 2, 10 में 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 12। यानी 10 वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो गई, 12। अतिरिक्त दिनों की संख्या 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अतिरिक्त दिनों की संख्या अगर 6 से अधिक हो गई तो दोबारा उसमें क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे। 7 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल बच रहा है, 5। अब 10 वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी, 5। डायरेक्टली आप मालूम कर सकते हैं। या तो लीप वर्ष मालूम कीजिए, साधारण मालूम कीजिए, दोनों को जोड़िए, 6 से अधिक होगा, 7 से भाग करेंगे तब भी आपको उसमें अतिरिक्त दिन मालूम हो जाएगा। या जब वर्ष में अतिरिक्त दिन बताना है तो उसमें क्या करेंगे, लीप वर्ष ज्ञात करके लीप वर्ष को ही उतने वर्ष में जोड़ दीजिए, उतने वर्ष का क्या होगा, अतिरिक्त दिन आपको मालूम हो जाएगा। अतिरिक्त दिन मालूम हो गया, अगर 6 से अधिक है तो दोबारा आप 7 से भाग कर लीजिए। जो शेष फल बचेगा वही क्या होगा, उतने वर्ष का। यानी 10 वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए। तो स्टूडेंट्स, अतिरिक्त दिन, विषम दिन या अधिक दिन हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। अभी आप लोग समझे कि नहीं, मतलब वर्ष दिया रहेगा तो उसमें कैसे हम लोग अतिरिक्त दिन निकालेंगे। ये तो 10 वर्ष दिया था, सारा प्रोसेस आपको बता दिया गया कि लीप वर्ष, साधारण वर्ष निकालेंगे या अलग से आप लीप वर्ष निकालेंगे। अब देखिए, अगर ये दे दे कि 100 वर्ष में, इस पे आपको क्वेश्चन, इसी पे आपको क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन हल करने का जो बेस, बिल्कुल बेस है, जो आधार है वो बताया जा रहा है आपको। अगर ये आप जानते रहेंगे तो कोई ना आपको, अगर बहुत सारी किताबें आप पढ़ते होंगे तो उसमें बहुत सारा माह का कोड दिया है, दिन का कोड दिया, तो माह या दिन का कोड कुछ भी याद करने की आपको जरूरत नहीं है। बिल्कुल इस आधार पे क्या कर सकते हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। 100 वर्ष में अतिरिक्त निकालना है, 100 वर्ष में अतिरिक्त निकालना है तो 100 में आप क्या करेंगे, पहले लीप वर्ष ज्ञात करेंगे। 100 में लीप वर्ष ज्ञात करेंगे, 4 से भाग कर देंगे। अब तो कहेंगे कि आप 25 बार भाग जाएगी, शेष तो 0 हो गया, लेकिन शेष यहाँ पे क्या हो गया, 0। 25 बार भाग चली जाएगी, शेष तो आप कहेंगे 0। कहेंगे 100 वर्ष में अतिरिक्त तो कितना हो गया, 0। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि क्या करेंगे, सिर्फ 24 बार ही भाग ले जाएंगे। 24 बार ही क्या करेंगे, भाग ले जाएंगे। तो 100 वर्ष में पहले क्या करेंगे, लीप वर्ष ज्ञात करेंगे। लीप वर्ष ज्ञात करने के 4 से भाग करेंगे, 25 बार भाग जाएंगे, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, शेष बचेगा 0। तो ये नहीं होगा कि 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन क्या हो जाएगा, विषम दिन 0 हो जाएगा, नहीं। अब क्या करेंगे, एक कम बार भाग ले जाएंगे, यानी 24 बार ही भाग ले जाएंगे, और जो बचेगा ये वो एक साल बढ़ के क्या होगा, लास्ट में चौथे साल में क्या होगा, चौथी बार में क्या होगा, वो जुड़ेगा। तो 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन 24 बार ही भाग जाएगी, तो 100 वर्ष में क्या हो गया, 24 ही लीप वर्ष लेंगे, 25 नहीं लेंगे, ये इसका रूल होता है। 100 वर्ष में 24 लीप वर्ष हो गए। आपको बताया गया कि जितने भी वर्ष में आपको अतिरिक्त बताना है उतने वर्ष का लीप वर्ष ज्ञात कर दीजिए। अब दोनों को प्लस कर दीजिए डायरेक्ट, तो 100 + 24 करेंगे, कितना हो गया, 124। तो 100 वर्ष का अतिरिक्त दिन कितना हो गया, 124। 100 वर्ष का अतिरिक्त दिन कितना हो गया, 124। अब क्या करेंगे, जब अतिरिक्त दिनों की संख्या 6 से अधिक हो गई तो क्या करेंगे, फिर उसमें आप 7 से भाग कर देंगे। 7 से भाग करेंगे तो पहले तो क्या होगी, एक बार भाग जाएगी, 5 बचा, 7 बार भाग जाएगी, 49 हो गया,
49 हो गया। यहाँ पे कितना बचा? 54। 54 में से 49 घटा देंगे, कितना बचेगा? 5। शेषफल कितना बच रहा है? 5। तो 100 वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। 100 वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। क्लियर हो गया कि 100 वर्ष में सिर्फ 24 लीप वर्ष होंगे, 25 आप नहीं लेंगे, 24 लीप वर्ष होंगे। और जितना लीप वर्ष होगा उस 100 वर्ष में उस लीप वर्ष को जोड़ देंगे। 124 आ गया, 6 से अतिरिक्त दिन हो गया तो 7 से आप फिर क्या करेंगे? दोबारा भाग करेंगे। जब तक शेषफल 6 के बराबर या 6 से कम ना आ जाए तब तक क्या करेंगे? फिर 7 से भाग करते रहेंगे। तो 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन क्या हो गया? 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना हो गया? 5। 200 में देखिए इसका बेस बिल्कुल आपको मालूम है, यही बेस है, इसी से आप क्या करेंगे? ट्यूशन हल करेंगे। 200 में 200 को क्या करेंगे? 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। 100 का और फिर अगले 100 का 5 तो कितना हो जाएगा? 5 जोड़ देंगे 10। 6 से अधिक हो गया तो फिर क्या करेंगे? 7 से भाग करेंगे। शेषफल कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 200 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे? 3। 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने हैं? 5 है। तो 200 में अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे? 3। अगर ये 300 वर्ष में आपको अतिरिक्त दिन मालूम करना है तो क्या करेंगे? 5 3 बार जोड़ेंगे तो 5 + 5 कितना हो जाएगा? 15। 6 से अधिक हो गया फिर आप 7 से भाग करेंगे। 7 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा? ये शेष बच रहा है। कितना शेष बचेगा? 1। तो 300 में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। अब 400 में अतिरिक्त दिन निकालना है तो 5 को क्या करेंगे? 4 बार जोड़ेंगे। अब देखिए जो इसमें आप 24 लीप वर्ष लिए हैं, एक 4 से भाग कर रहे थे तो 25 बार भाग जा रहे थे, तो क्या किया? 24 लीप वर्ष लिए। एक एक जो छोड़ते जा रहे हैं हम लोग, एक इसमें छोड़ दिए, एक इसमें छोड़ दिए, एक इसमें छोड़ दिए, अब एक यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि 400 में प्रत्येक 100 का 5 अतिरिक्त दिन हो गया, और जो एक एक लीप वर्ष हम लोग छोड़ रहे हैं अब वो क्या होगा? यहाँ पे अतिरिक्त दिन 1 बनकर यहाँ पे क्या होगा? जुट जाएगा। तो 5 5 10 15 20 1 21 अतिरिक्त दिन कितने हो गए? 21। 6 से अधिक है तो फिर क्या करेंगे? 7 से भाग कर देंगे। शेषफल कितना आ गया? 0। शेषफल कितना आ गया? 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5, 200 में अतिरिक्त दिनों की संख्या 3, 300 में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 और 400 में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होती है? 0 होती है। अब देखिए जो शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित हो जाएगा वहां पे अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 होती रहेगी। जैसे 400 हो गया, 400 में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 हो गई। 400 से 800 कट जाएगा तो 800 में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 हो गई। 1200 हो जाएगा, 1200 क्या होगा? अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 हो जाएगी। 1600 हो गया, 1600 में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 2000 हो गया तो 2000 में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो जो वर्ष 400 से विभाजित हो जाएंगे उसमें सब में क्या होगा? अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब देखिए एक यहाँ पे क्यों बढ़ा है? क्योंकि एक एक लीप वर्ष क्या किए? पहले दूसरे तीसरे वर्ष में हम लोग कम किए, यहाँ पे भी कम कर रहे हैं। तो पहले तो 400 में क्या होगा? पहले 100 का 5 अतिरिक्त दिन हो गया, और जो एक एक लीप वर्ष हम लोग छोड़े हैं उसके लिए क्या हो जाता है? यहाँ पे एक अतिरिक्त दिन आ जाता है। इस वजह से 20 से 21 अतिरिक्त दिन हो गया और अतिरिक्त दिन क्या यहाँ पे आ गया? 0 आ गया। तो जो शताब्दी वर्ष क्या होगा? 400 से विभाजित होता रहेगा उसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होती रहेगी? 0 होती रहेगी। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को जो भी सारी चीजें बताई गई हैं समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से। अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज आप क्या कीजिए? कमेंट्स बॉक्स में उसको लिखिए। अब आगे जो भी क्वेश्चन है इसके आगे वाली वीडियो में इस पे आप लोगों को क्या बताया जाएगा? ट्यूशन हल करना बताया जाएगा, कैसे क्वेश्चन हल किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों का बहुत प्यार भरा सहयोग मिल रहा है और आपके उस सहयोग के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे इस वीडियो को भी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।